जय हिंद प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रकाश का अपरावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का सभी सूत्र देखेंगे और साथ ही में देखिए यहाँ पे जो 2011 से लेकर 2026 में जो बच्चा एग्जाम देंगे, मतलब 2011 से याद रखेंगे 2025 तक जितने भी क्वेश्चन अभी बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं उस सभी को हम चैप्टर वाइज पढ़ाने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पीपीटी तैयार हो रहे हैं। जब पीपीटी तैयार हो गए मतलब 1 तारीख से आपको प्रॉपर क्लास चलेंगे कि पूरे क्वेश्चन बैंक को चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाया जाएगा। 2011 से लेकर 2025 तक का सभी क्वेश्चन उसमें आप देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, साथ में सब्जेक्टिव कराया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 से 25 में सभी क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि अपने पढ़ाई को मजबूत कर सकते हैं और अपने पढ़ाई को मजबूत के साथ साथ अपने अच्छे रिजल्ट भी ला सकते हैं। अभी जून चल रहा है, जून उसके बाद जुलाई आएगा। आप यहाँ से भी पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, 400 प्लस कर सकते हैं, 450 कर सकते हैं अगर आप मेहनत से तैयारी करते हैं। तो हम पूरे क्वेश्चन को याद रखिएगा। क्वेश्चन बैंक से लगभग अगर देखा जाए तो 80% क्वेश्चन आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? 80%। मतलब कि अगर 400 के आसपास हम ला सकते हैं, केवल क्वेश्चन बैंक को पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इस चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी दोस्तों देख रहे हैं याद रखिएगा, शेयर करेंगे तो ये क्या होगा, इस चैनल आगे विकास होंगे ताकि हर बच्चा तक जा सके। आगे देखिए हम इसमें देखेंगे जैसे प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन का सूत्र इसमें नहीं लिखे हैं, अपवर्तन का अगले वीडियो में डाल देंगे। और जब ये सूत्र खत्म हो जाएगा दोनों को तो याद रखेंगे 2011 से लेके 2025 तक जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए सबको हम सॉल्व कराएंगे। सभी क्वेश्चन को सब्जेक्टिव को सॉल्व कराएंगे। तो याद रखेंगे और सूत्र यहाँ पे जो भी हम अभी पढ़ा रहे हैं सबको इसको अच्छे से थोड़ा याद कर लीजिएगा। जैसे देखिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है इसका सूत्र रखिएगा याद। F बराबर क्या होते हैं तो R/2 होता है। F बराबर क्या होते हैं? R/2 होता है, जिसमें R क्या, जैसे F क्या होते हैं तो F याद रखिएगा फोकस दूरी होता है। F क्या होता है? फोकस दूरी। और R क्या होता है तो दर्पण की क्या होता है? वक्रता त्रिज्या होता है। जितने सूत्र आपको पढ़ा रहे इससे बाहर एक भी सूत्र नहीं आने वाले, तो सूत्र को लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। याद रखिएगा F बराबर क्या होता है तो R/2 होता है, जिसमें F क्या है तो फोकस दूरी है और R क्या है तो दर्पण की क्या है? वक्रता त्रिज्या है। आगे देखेंगे जैसे मात्रक अगर कोई पूछेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए जैसे फोकस दूरी की बात हो रही है तो मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर में होगा, क्योंकि दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर में होगा। तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? अगर हिंदी में अगर याद रखेंगे तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है तो वक्रता त्रिज्या y2 होगा। जैसे यहाँ R/2 है ना, यहाँ क्या लिखा है R/2, तो यही R को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। यहाँ पढ़े ना क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। और नीचे में क्या लिखा है? 2 लिखा है। तो याद रखेंगे F बराबर क्या होता है? R/2। हिंदी में भी याद कर लेंगे फोकस दूरी बराबर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या/2 होता है। अगर यहाँ से कह दे कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है तो 2f होता है। क्या होता है? वक्रता त्रिज्या क्या होता है? 2f होता है। या पूछ दे R बराबर क्या होता है तो 2f होता है। वक्रता त्रिज्या का मतलब R होता है और f इसमें क्या है तो फोकस दूरी। f क्या है तो फोकस दूरी। समझ में आ गए हैं? दो सूत्र यहाँ से रट लीजिएगा। f बराबर क्या होता है तो R/2 होता है। f बराबर क्या होता है? R/2 होता है। और दूसरा R बराबर क्या होता है तो 2f होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और कॉपी पे लोड कर लीजिएगा। आगे देखिए जैसे यहाँ देखिए अब यहाँ पे देखिए दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है तो 1/b + 1/u बराबर 1/ क्या होता है? f होता है। दर्पण सूत्र क्या होता है तो 1/b + 1/u बराबर 1/ क्या होता है? f होता है। जहां कोई अगर पूछ दे आपसे u क्या है तो u है वस्तु दूरी। u क्या है? वस्तु दूरी। v क्या है तो प्रतिबिंब दूरी है। v क्या है? प्रतिबिंब दूरी है। ठीक। और f क्या है तो फोकस दूरी है। f क्या है? फोकस दूरी। याद रखेंगे दर्पण सूत्र क्या होता है तो 1/b + 1/u बराबर 1/f होता है, जिसमें u होता है वस्तु दूरी, v होता है
प्रतिबिंब दूरी, एफ होता है फोकस दूरी। याद हो गए होंगे। इसमें देखिए दर्पण के लिए, जैसे अवतल दर्पण, दर्पण दो प्रकार के होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। याद रखेंगे अवतल दर्पण में ये जो U होता है, U क्या होता है तो माइनस में होता है, मतलब ऋणात्मक होता है, ठीक ना। अगर दर्पण अवतल दर्पण की बात करेंगे तो U क्या होता है तो ऋणात्मक होता है, U क्या होता है ऋणात्मक होता है। अगली बात देखेंगे, इसी अवतल दर्पण में फोकस दूरी भी क्या होता है ऋणात्मक होता है, और इसका प्रतिबिंब भी क्या होता है ऋणात्मक होता है। याद रखेंगे अगर प्रतिबिंब ऋणात्मक हुआ तो वास्तविक बनेगा, प्रतिबिंब ऋणात्मक हुआ तो क्या बनेगा वास्तविक बनेगा। और याद रखेंगे अगर कहीं प्रतिबिंब क्या हुआ प्लस हुआ तो आभासी बनेगा, प्लस हुआ तो क्या बनेगा आभासी बनेगा, ठीक ना, प्लस हुआ तो आभासी बनेगा। अगर वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है यहाँ माइनस होता है, ठीक, वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण में क्या होता है तो माइनस हो जाएगा। अगला देखिए उत्तल दर्पण में U जो होता है माइनस में होता है, V जो होता है प्लस में होता है, और V जो होता है वो भी किस में होता है प्लस में होता है, ठीक। अगली बात यहाँ देखिए वक्रता त्रिज्या जो होती है ये भी प्लस में होती है, केवल वस्तु दूरी उत्तल दर्पण में वो क्या होते हैं माइनस होते हैं, बाकी सबका सब प्लस होते हैं। एक बात और यहाँ से याद रखिएगा, जैसे देखिए भी का मतलब बताया है, भी क्या होता है प्रतिबिंब दूरी, भी क्या होता है तो याद रखिएगा जो अगर भी माइनस में हुआ तो याद रखिएगा फोकस दूरी से जो बड़ा होगा वो क्या होगा वस्तु दूरी होगा, फोकस दूरी से बड़ा क्या होगा वस्तु दूरी होगा। उसकी बात देखिए अगर कहीं पे प्रतिबिंब प्लस में रहा, प्रतिबिंब क्या रहा है तो याद रखिएगा वस्तु दूरी से बड़ा क्या होगा तो फोकस दूरी होगा, वस्तु दूरी से बड़ा क्या होगा फोकस दूरी। अगली बात देखिए आवर्धन का सूत्र, आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन, आवर्धन का मतलब क्या होता है मैग्निफिकेशन। ये दर्पण के लिए बता रहे हैं, किसके लिए बता रहे हैं फिर लेंस के लिए बताएंगे। अगले चैप्टर जो है आपका अपवर्तन, इसमें किसके लिए बताएंगे लेंस के लिए। अब जैसे आवर्धन बराबर क्या होता है तब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को कहते हैं बिंब का भी ऊंचाई, ठीक ना। आवर्धन बराबर क्या होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ठीक। इसको आप कह सकते हैं कि h क्या है वस्तु की ऊंचाई है। देखिए ये थोड़ा उल्टा लिखा गया है, जब भी अगर आप लिखिएगा तो पहले इसको लिख लीजिएगा और इसको उस साइड यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा और इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा। यानी कि h क्या नीचे में जैसे इसी को दर्शाएंगे तो h1 बट्टा क्या हो जाएगा h हो जाएगा। h1 क्या है आपका तब प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और ये h क्या है तो वस्तु की ऊंचाई। यहाँ पे देखिए मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है तो इसको आप लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे बताया वही चीज यहाँ लिखा है, या तो इसी को इमेज बट्टा ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, इमेज बट्टा क्या लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट, या लिख सकते हैं माइनस भी बाई यू होता है, माइनस भी बाई यू होता है, माइनस भी बाई यू होता है। ये तीन याद कर लेंगे पूछा जाता है। आगे देखिए अगला सूत्र देखिए, और वही सूत्र को हम कुछ अच्छे से लिख दिए, जैसे आवर्धन बराबर अभी पढ़े कि माइनस भी बाई यू होता है, माइनस भी बाई यू होता है, जिसमें भी क्या है तो प्रतिबिंब दूरी है, यू क्या है वस्तु दूरी, एम क्या है तो आवर्धन है। समतल दर्पण में अगर देखेंगे तो प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है वस्तु की दूरी। समतल दर्पण में क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी बराबर क्या होती है वस्तु की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी बराबर क्या होती है वस्तु की दूरी होता है। यहाँ पे याद रखेंगे अगर आवर्धन का मान प्लस में हुआ तो आभासी व सीधा बनेगा, यहाँ लिख लीजिएगा सीधा, थोड़ा गलत लिखा गया तो यहाँ क्या लिख लीजिएगा आभासी व सीधा बनेगा। अगर आवर्धन आपका माइनस में रहा तो वास्तविक व उल्टा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा, ठीक, वास्तविक व क्या बनेगा उल्टा। जैसे देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा है समतल दर्पण के लिए आवर्धन m बराबर क्या होगा 1 होगा, समतल दर्पण के लिए आवर्धन का मान क्या होगा 1 होगा, ठीक ना, आवर्धन का मान क्या होगा 1 होगा। उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन का मान क्या होगा यानी कि 1 से छोटा होगा, 1 से क्या होगा। जैसे देखिए अवतल दर्पण में आवर्धन m का मान स्थिति के अनुसार 1 या 1 से कम या 1 से अधिक होगा, यहाँ काम नहीं कम लिखाएगा, ठीक, 1 या 1 से कम होगा, 1 या 1 से कम होगा, ठीक, 1 या 1 से कम होगा। अवतल दर्पण में आवर्धन m का मान या तो 1 होगा
या 1 से कम होगा, या तो 1 होगा या तो 1 से कम होगा। याद रखेंगे आवर्धन का मान क्या होता है समतल दर्पण में, 1 होता है या तो 1 से कम होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और